नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, नौकरी के विषय में इनको जानना है, नौकरी में ग्रोथ के विषय में जानना है, आगे के जिंदगी के विषय में जानना है, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है इन विषय पर जानना है, और भी इनके जो भी डाउट्स हैं जैसे स्वास्थ्य को लेके, आगे की तरक्की को लेके, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम बारीकी के साथ विचार करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिव चीज़ है उसको तो दिखाएंगे ही, और जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ है उस पर विचार करेंगे ताकि आप अपने नेगेटिव चीज़ों को देख के ये समझ पाएँ कि किस चीज़ पर ध्यान देना है और कब देना है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर गौर करते हैं लेकिन अपनी खुद की नेगेटिव चीज़ों पर गौर नहीं करते। जो व्यक्ति अपने नेगेटिव चीज़ों पर गौर करता है और उसको ठीक करने का प्रयास करता है तो उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो तो आपको अच्छा ही फल देगा, लेकिन जानने का महत्व, ठीक करने का महत्व आपके नेगेटिव, आपके खराबी को ठीक करने में होता है। तो उस पर विचार करेंगे। तीसरा, इनके प्रश्नों को सुनेंगे। चौथे, इनके तरीका विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके तरीका विश्लेषण किया जाएगा। तो अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर ले तो बड़ी अच्छी इनकी हथेली है, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो तो हम दिखाएंगे ही। उससे पहले हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करना चाहेंगे, जैसे सूर्य रेखा के एवज में और नाना प्रकार से है। पहले इनकी पॉजिटिविटी को समझ लीजिए कि पॉजिटिविटी क्या है। तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर ले तो एक बढ़िया शुक्र पर्वत है, तो एक बढ़िया वीनस माउंट है। वीनस माउंट अगर अच्छा रहे किसी भी जातक की हथेली पर तो जिंदगी पर लाख तकलीफ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातक अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं और अच्छी खासी लग्जरी का सुख मिलता है और बड़े शौकीन व्यक्ति होते हैं आप। हर चीज का शौक है आपको, गाड़ी मकान वाहन सभी चीजों का शौक होता है ऐसे लोगों को। उसके बाद एक बढ़िया आपका मंगल है। मंगल आपके पराक्रम को दर्शाता है। जातक काफी पराक्रमी होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ किसी भी कार्य को करते हैं। ये आपका मंगल मुझे बड़ा स्पष्ट बता रहा है। दूसरा, थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़ी है जो थोड़े से स्ट्रगल्स को दर्शाती है, जो कि जिंदगी के प्रारंभिक समय में होता है। और तीसरा आपका देखो तो सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, समझदार व्यक्ति हैं, मध्यम स्तर ये सारे प्लैनेट्स हैं, मतलब उभार लिए हुए कंडीशंस का अर्थ होता है ये कहीं ना कहीं बढ़िया है। और दोनों मंगल बढ़िया, एनर्जी अच्छा है। तो एनर्जी इतना अच्छा होने से क्या होता है ना, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, या फिर चोट घाट को लेके हो, या फिर नाना प्रकार की और चीज़ों को लेके हो, तो उससे लड़ने का ताकत आपको मंगल प्रदान करता है। मंगल आपके पराक्रम, आपके डेडिकेशन, आपके एनर्जी को दर्शाता है। तो अगर आप एनर्जेटिक होंगे तो नो डाउट ज़्यादा लड़ पाएंगे। अगर आप पराक्रमी होंगे तो ज़िंदगी पर कभी घबराएंगे नहीं और ज़िंदगी को समझने का प्रयास करेंगे। और मंगल आपको एथलीट की क्षमता देता है। इसका अर्थ हुआ कि आप में पोटेंशियल ज़्यादा होता है और आप किसी भी कार्य को बड़े अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते हैं। तो ये तो मंगल आपको दे रहा है। तो किसी भी प्रकार की समस्याएं किसी भी जातक के जिंदगी पर आती है, अगर उसका केवल मंगल बढ़िया है तो समझिएगा वो समस्याएं आई तो वो तो उनकी नियति में था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समस्याओं से ये अपना बचाव कर लेते हैं। उसके बाद देखो तो चंद्रमा भी ठीक है, तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। बाकी इसको हम ऑल एरोबरेशन में समझाएंगे। एक मैंने छोटा सारांश आपको बताया। अभी चलिए हम आगे चलते हैं और भी रेखाओं पर क्या पॉजिटिविटी है। तो रेखाओं को अगर हम देख रहे हैं तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति के योग थे, लेकिन कुछ राहु रेखा भी थी। प्रगति के योग भी थे, राहु रेखा भी थी। आगे भी कुछ प्रगति के योग बने हैं जो कि कुछ राहु रेखा कम है। तो ये पहली पॉजिटिविटी। दूसरी, एक मंगल रेखा छोटी सी है, तो जहां पर से राहु रेखा थी वहां बड़ी अच्छी मंगल रेखा थी जो कहीं ना कहीं आपका बचाव कर रही थी। तो इसका अर्थ यही होता है। उसके उपरांत शुरुआती दौर से तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर से भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिखी हमें। और आगे एक मनी ट्रायंगल सा मुझे कुछ दिखा, और यहाँ पर 36 के बाद थोड़ी सी भाग्य रेखा धूमिल दिखी हमें। तो ये थोड़ी समस्या की बात है, लेकिन आगे कुछ हल्की हल्की बन रही है। हो सकता है उस समय तक ये बन जाए, आपको ज़्यादा तकलीफ ना दे। और आगे भी आपकी बड़ी अच्छी भाग्य रेखा, इसको हम एलोबरेट करेंगे। आगे भी भाग्य रेखा बन रही है।
तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी नाना प्रकार की है, तो उसको हम विचार करेंगे। एक संतुलित दिमाग के व्यक्ति है, दिमाग तो आपका तेज है और हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, तो दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त होते हैं आप। तो अभी मेजर जो डिस्कशन है ना वो इनके नेगेटिव चीज़ों पर है, क्योंकि इनके हाथ पर ना सूर्य रेखा मुझे दिखी ही नहीं। सूर्य रेखा है तो ये बड़ी धूमिल सी हल्की हल्की मुझे दिख रही है। इसका अर्थ क्या होता है? अब इस अर्थ को समझना है। बड़े लोग इस कंफ्यूजन में होते हैं कि सूर्य रेखा नहीं भी होगी तो चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर किसी जातक के हाथ पर सूर्य रेखा नहीं है ना, तो वह बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि सूर्य क्या दर्ज देता है? सूर्य आपके मान सम्मान को देता है और उसको जस्टिफाई करती है रेखाएं। अगर सूर्य पर रेखाएं बन जाए तो सूर्य अगर उभारले हुए कंडीशंस में है तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी कहीं ना कहीं सूर्य का आपको अच्छा फल मिल रहा है। अगर सूर्य थोड़ा उभार लिए हुए भी कंडीशन में और सूर्य रेखा नहीं है, तो इसका मतलब सूर्य आपका अस्त की अवस्था में है, बस बलहीन नहीं है, अस्त का हो चुका है। इसका अर्थ ये होता है कि सूर्य आपके हाथ पर तो ठीक ठाक दिख रहा है, प्लैनेट्स में देखो जैसे उभार है, लेकिन अगर सूर्य रेखा नहीं है तो सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको नहीं दे रहा है। सूर्य रेखा किसी भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी, किसी भी बड़े जनप्रतिनिधि और किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के हाथ पर देखा जाता है। और जिनके भी हाथ पर सूर्य रेखा नहीं रहती है तो उसके रिगार्डिंग 3 समस्याएं होती हैं। पहली समस्या ये होती है यश प्राप्ति में कमी, मान सम्मान में कमी, पहला चीज। दूसरी परेशानी ये होती है कि ऐसे लोग एम डिसाइड नहीं कर पाते। शुरुआती दौर से ही इनको एम डिसाइड करने में बड़ी समस्या होती है, मतलब इनको क्या करना है मूल रूप से इनको भी नहीं पता होता। ये बड़ी समस्या है। तो ये सूर्य रेखा के अभाव की वजह से ये चीज़ें जातक की जिंदगी पर आने पड़ती हैं। तो इसका भी मैं उपाय दूंगा कि क्या करना उचित रहेगा, कैसे ये रेखाएं बन जाएंगी। और तीसरी मेजर समस्या होती है कि ऐसे लोग को ना कंसंट्रेशन होता ही नहीं है, और पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या, ये 3 समस्याएं जातक की जिंदगी पर रहती है अगर नहीं रहे तो। अब ये 3 समस्या जो मेजर समस्या है आपके करियर के रिगार्डिंग, जो कि बड़ा ही अच्छा, मतलब अगर आप में कंसंट्रेशन नहीं है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपको यश नहीं मिलेगा तो किसी के लिए कुछ करोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तीसरा आपकी जो समस्या है कि आपको बड़े अधिकारी बनने में बड़ी समस्या होगी, तो आप वो एक बड़ी समस्या है ये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर पाते लाइफ में। मैं कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ की बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते और ऐसे लोग को ज़िंदगी जीने में समस्याएं होती हैं। इन 3 प्रकार की समस्याएं तो होती है। यश प्राप्ति में कमी, अच्छी सम्मान नहीं मिलना, अच्छी नौकरी प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की बातें नहीं करोगे आप, कंसंट्रेशन इश्यूज रहेगा। तो ये सब प्रकार की मूल समस्याएं। तो अब बात करते हैं कि इनको क्या वरीड होना चाहिए। तो मेरे समझ से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप अपनी नेगेटिविटी को जान रहे हैं। इसमें वरीड होने वाली क्या आवश्यकता है? अब बताओ आपके हाथ पर नहीं है तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं कि आपके हाथ पर है? अब यहां पर से मैं कुछ उपाय दूंगा, अगर उसको आपने ईमानदारी से किया तो डेफिनेटली वो रेखा बन जाएगी। तो उपाय मैं सार्वजनिक करना चाहूंगा, क्योंकि ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं और इससे आपको बेनिफिट होगा। तो सूर्य रेखा को स्ट्रांग करने के लिए या फिर बिल्कुल नहीं दिख रही है उसको बनाने के लिए पहला कार्य तो ये करो कि जिस भी काम को आप कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के प्रति अग्रसर हो जाओ, अगर आप व्यापारी हैं तो धंधे के प्रति अग्रसर हो जाओ। तो ये तो पहला कार्य करो कि आपको कोई भी कार्य करना हो, चाहे वो व्यापार हो, पढ़ाई हो, कंसल्टेंसी हो, सर्विस प्रोवाइडिंग हो, कुछ भी हो, वट एवर इट इज, तो आपको ये करना है कि उसको बड़ी ईमानदारी लगन से करना है। अगर आपकी दिली तमन्ना ना भी हो कि मैं ये भी नहीं करूं, मैं कुछ और कर लूं, फिर भी उस कार्य को बड़ी ईमानदारी कुर्सी के साथ करो, और एकदम मन नहीं लगे फिर भी करो। तो ये पहली चीज़ है अपने कार्य को डेडिकेशन के साथ करने का। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि रोज सुबह उठ के नित्य प्रतिदिन आप सूर्य को जल दीजिए, और सूर्य को जल देने के समय अगर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर लो तो अति उत्तम। और अगर थोड़ा और आप चाहते हैं कि मुझे और बढ़िया फल मिले तो आदित्य हृदय का स्तोत्र कर लो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। मैं बता रहा हूँ, ये ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ है। 2-2 मंथ में सूर्य रेखा को बनते देखा गया है और बड़े बड़े अमाउंट में बनते देखा गया है। तो ये आपके लिए भी उपाय है। अगर ये आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी होगी, बड़ी शानदार होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी ये पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन ये आपको करना बड़ा ही अच्छा रहेगा। और इस रेखा को लेकर ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको एक्टिवेटेड बड़ी ही आराम से किया जा सकता है, क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रह सूर्य है जो आपके समक्ष रोज आता है।
जिसको हम बहुत ही आराम से खुश कर सकते हैं। बस उद्देश्य हमारा खुश करने का रहना चाहिए। मैटर नहीं करता कि आप अपने शब्द, आप अपने मुंह से क्या कह रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपका उद्देश्य क्या है किसी भी चीज़ के प्रति। अगर आप किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे उद्देश्य से करेंगे, ईश्वर के प्रति अगर आप बड़े ही समर्पित रहेंगे, तो राम भगवान ने भी सबरी का जूठा बैर खाया था और उससे उनको कोई तकलीफ नहीं था। तो इसका अर्थ यह है कि आपकी भावनाओं में ईश्वर वास करते हैं। तो अच्छी भावना से, अच्छी श्रद्धा से अगर कोई कार्य को किया जाए, ये उपाय मैं आपके लिए ही दे रहा हूँ, तो बड़ा ही उम्दा आपके ज़िंदगी पर फल रहेगा। तो बस यही आप कार्य करिए, आपकी सूर्य रेखा बन जाएगी। क्योंकि मुझे सूर्य रेखा नहीं दिखी तो मैं बड़ा वरीड था, मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं आपको इसके लिए कैसे बना दूँ। तो मैं इसके लिए ये उपाय मैंने आपको दिया। करो, एकदम डेफिनेटली करो, ज़िंदगी अच्छी रहेगी आपकी। तो ये पहले नेगेटिविटी थी, उसके उपरांत थोड़ी बृहस्पति में गड़बड़ है, तो ये प्रारंभिक समय थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स को दर्शाती है। तो डेफिनेटली कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी समस्याएं होती हैं। इसके उपरांत तो विशेष कोई दिक्कत नहीं था। इसके उपरांत एक एजेस में भाग्य रेखा में थोड़ी समस्या है, ये कुछ ही 1-2 साल का है, उसको मैं दिखा दूंगा बाद। बाकी अभी आपके और प्रश्नों पर चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। मूल रूप से अभी आपको इसको हम कवर किए देते हैं ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी हो। तो बचपन से जिंदगी को लेकर चलते हैं। कुछ प्रोग्रेस टाइम तो होती है, अच्छे घर में जन्म तो हुआ होता है, लेकिन कुछ कुछ हल्की हल्की राहु रेखा बीती, ये इंसान के कंसंट्रेशन पावर को बड़ा खत्म करती है। मतलब ऐसे लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ऐसे लोग एकाग्रचित्त नहीं रह पाते, किसी भी कार्य के प्रति अपना समर्पण को नहीं दिखा पाते। तो बचपन में क्या कार्य होता है, पढ़ाई लिखाई से अलावा और क्या होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे वीक दिखा आपका, जहां पर से आप एवरेज स्टूडेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपर के भी योग नहीं थे। और ये प्रक्रिया आपकी 19वें साल तक तो चली। 19वें के बाद इंडिपेंडेंसी आई, एक आपके 20वें साल में कोई दिक्कत थी, 20 के बाद ज़िंदगी ठीक चली, और एक 23वें साल में कोई तरक्की का योग थे, तो कुछ नौकरी प्राप्ति के योग बने होंगे। 23 के बाद थोड़ी ज़िंदगी ठीक चली, लेकिन फिर कुछ कुछ राहु रेखा ना आपके परस्पर आपके ज़िंदगी पर है आपके 31 वर्ष तक। तो कोई ना कोई चोट घाट या फिर कोई फाइनेंशियल लॉस इस चीज़ को दर्शा रही थी। लेकिन बीच बीच में प्रगति के भी योग थे, तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में दिखते होंगे। जैसे कोई तकलीफ आई लेकिन फिर पैसे आ गए, आपका काम हो गया, फिर किसी और जगह गए तो फिर तकलीफ हुई, तो फिर आपका कोई कार्य हो गया। तो ये वाली तकलीफ ना आपने, ये वाले समय आपने अपनी ज़िंदगी पर अभी तक देखा है, और ये मुझे लग रहा है 31 वर्ष तक तो डेफिनेटली देखा है आपने। और ये आपकी जो है ना, ये एक 33वें साल में तरक्की है। 33वें 34वें में एक तरक्की के योग बने हैं, जहां पर से ज़िंदगी ठीक रहेगी। लेकिन 32वें साल में कोई प्रॉब्लम्स थी, और 34 के बाद एक 35 में हल्की तरक्की के योग है, 37 में है, फिर तकरीबन आपके 40वें में है, फिर तकरीबन 42वें में है। फिर यहाँ पर देखो आपकी एक 52 साल में, उसके बाद भी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। 52 से लेकर 62 तक बड़ी, ये 52 से लेकर 64 तक बड़ी स्पष्ट है। उसके बाद 2 मुखी जीवन रेखा कार्य कर रही, तो घर से दूर का उन्नति या घर से दूर का सेटलमेंट। तो ये सब जो प्रगति का योग है ना, यहाँ पर राहु रेखा नहीं, इसका अर्थ है ये भाग्य रेखा भी आपकी बन जाएगी। ये भाग्य रेखा भी डेफिनेटली 1-2 साल में बन जाएगी। अगर ये नहीं बनती तो प्रोग्रेस टाइम होता ही नहीं। तो इस समय आपका समय बड़ा खराब चलता है, लेकिन 36 के बाद भी जिंदगी अच्छी है। मुझे एक 36 से लेकर 37 के बीच में कोई समस्याएं दिखी थी, लेकिन जब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं तो मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रहा, क्योंकि 36 के बाद प्रगति का योग है, जिंदगी पर तरक्की का योग है, और यहाँ भाग्य रेखा से भी आपकी रेखाएं बन रही हैं, ये फॉर्मेशन स्टेज में है। 36 के बाद भी ये सफलताओं को दर्शा ही रही है। तो विशेष कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की ज़िंदगी अच्छी, बड़े अच्छे तरीके से जियो। लेकिन जिस नेगेटिव चीज़ों पर मैंने विचार करने के लिए कहा है, उस पर विचार करना और उसके हिसाब से ही कार्य करना तो ज़्यादा उचित रहेगा आपके लिए। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं थी। अभी इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये इनकी रेक्टेंगल पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, और जिद तो बड़ा ही ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके हथेली पर। प्लान्स ठीक ठाक कंडीशन में, बहुत गद्देदार भी नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो मध्यम स्तरीय जिंदगी रहेगी, 60% राज्यों का फल होगा, इच्छाओं की पूर्ति आप अवश्य ही कर लेंगे। ये इस चीज़ का परिचय करा रही थी आपकी हथेली, मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के। उसका गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, विशेष रूप से धन की दिक्कत नहीं होती, जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। तो ये बड़ी अच्छी पैसे की फ्लो को दर्शाती है। स्ट्रांग थंब है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ आगे करने की तमन्ना है। और यहाँ से भी देखो कुछ आपके लाइन से बड़े महात्माकांक्षी नेचर को दर्शाते हैं। जातक बड़े ही महात्माकांक्षी होते हैं, अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत हद तक कर भी लेते हैं। बड़ा स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है।
जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है आपकी। ऐसे लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, क्योंकि झुकना इनके डिक्शनरी में है ही नहीं। तो बड़ा बढ़िया थंब मुझे दिखा, बड़ा ज़बरदस्त था थंब दिखा, बड़ा मज़ा आया देख के। अभी चलिए आपके फिंगर पर चलते हैं। तो यहाँ पर से समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार, फिंगर पर कई लाइन्स है जो इंसान को बड़े अच्छा बनाने। दिल के तो बुरे नहीं हैं आप, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, लोगों के विषय में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। बाकी बृहस्पति के फिंगर टिंड करे, धार्मिक आस्था अच्छी, सैटर्न फिंगर लंबी है, तो काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, नो डाउट। आपकी बुद्ध फिंगर लंबी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाते हैं, बहुत ही आराम से समझा पाते हैं। ये बड़ा ही स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है। उसका सारे फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। जातक बिल्कुल भी लापरवाही में कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं, अच्छी समझदारी के तहत लेते हैं, अच्छे सोच समझ के तहत लेते हैं, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। और काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है आप, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी मुझे दिख रही है आपके तली से। फिंगर जिनके भी लंबे करे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, ये आपके तले मुझे बता रही है। लेकिन थोड़ा प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स ने मार खाए, और बृहस्पति और आपकी ये बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ तो थी, बाद में की आपकी जो भाग्य रेखा है वो शुरुआती दौर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उसको लेकर भी थोड़ी सी समस्या आपकी ज़िंदगी पर बनी। अभी मैं दिखाऊंगा वो चले बृहस्पति पर। तो बृहस्पति बहुत अच्छी तो नहीं है, थोड़े परोपकारी लाइन से, दो सेवाभावी नेचर तो है। जब बृहस्पति अच्छी नहीं होता, थोड़ा निराशावादी, जिंदगी में परेशानी, थोड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं जो कि इंसान को परस्पर परेशान करते, कुछ चोट घाट गई हो। तो बृहस्पति आपकी 32वें 33वें साल तक तो गड़बड़ थी, जहां पर से ये कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्या है। आपको आपके ही कार्य के रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता होगा, आपको वो सम्मान नहीं मिलता होगा जिस सम्मान के आप हकदार हैं। तो ये बृहस्पति का ये मुझे परिचय करा रही थी। बाद बाकी आपकी बृहस्पति ये ठीक रही है तकरीबन आपके 35 साल के बाद। तो 35 साल के बाद के बृहस्पति का अच्छी फल, लेकिन शुरुआती दौर में कुछ ज़्यादा ही चपटी थी, जो कहीं ना कहीं जिंदगी पर समस्याओं को परस्पर दर्शा ही रहा था। बाद बाकी विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद बाकी विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। शुरुआती दौर से मस्तिष्क रेखा पर कुछ नॉर्मल दबाव रहे हैं, कुछ मतलब अपने ही मन के राजा हैं आप। बाकी मस्तिष्क रेखा आपकी अभी ठीक चल रही है, और ये थोड़े दबाव को दर्शाई थी 32-33 साल तक, उसके बाद ठीक है आपकी मस्तिष्क रेखा, अच्छी मस्तिष्क रेखा है। फिर देखो एक बढ़िया हृदय रेखा है, दिल के तो बड़े स्ट्रांग है आप, डरने वाली पर्सनैलिटी तो ही नहीं है आपकी, बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रांग दिल के हैं। और समझदारी को लोग आपके विष्णु का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है, उसको तो फॉलो करके ही आप चलते हैं। बाद बाकी आगे भी भाग्य रेखा बन रही है जो भाग्य का साथ दिखा रही है, और यहाँ से भी आपकी अभी दिखाऊंगा मैं। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और स्ट्रांग भाग्य रेखा बन रही है जो भाग्य के साथ को दर्शाती है। तो प्रॉपर भाग्य का साथ आपके ज़िंदगी पर मिलेगा, इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। तो बहुत ज़बरदस्त है। फिर देखो लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी, बड़ी समझदारी है आप में, और समझदारी के तहत ही अपनी ज़िंदगी को जीते, और समझदारी के तहत ही आपकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। फिर देखो सूर्य रेखा का अभाव है, लेकिन कुछ हल्की हल्की सी बन रही है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे लोग थोड़े से एम इनको डिसाइड करने में समस्याएं होती। बाद बाकी विशेष दिक्कत वाली बात है नहीं, बाद बाकी विशेष चिंता करने की भी आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि जो उपाय मैंने बताया ना, अगर ये उपाय करो तो 100% आपकी ज़िंदगी पर सफलताएं देखने को मिलेंगी, 100%, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये सूर्य रेखा जब भी बन जाएगी तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, फिर तो कोई समस्या वाली बात भी नहीं है। सन मर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग ये लाइन से, ये तो दिमाग के तो बड़े तेज हैं, बुद्धि तो बड़ा ही तीक्ष्ण है आपका, बड़ा ही शानदार बुद्धि है, किसी भी चीज़ को करने का बड़ा ही अच्छा डेडिकेशन समर्पण है। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य तो करते हैं दोनों। मंगल बहुत जबरदस्त इंसान, एनर्जेटिक तो है। आज अपनी ज़िंदगी पर जितने भी कष्ट को आपने बर्दाश्त किया, अपने एनर्जी पराक्रम, अपने डेडिकेशन के दम पर किया, अदरवाइज कष्ट बर्दाश्त करना तो बड़ा ही असमंजस और बड़ा ही मुश्किलात रहता किसी भी जातक के लिए। लेकिन आपके मंगल बड़ी ज़बरदस्त है, तो कष्ट को तो बर्दाश्त आपने किया ही है। बाद बाकी मंगल अच्छी पराक्रमी, आगे भी जिंदगी अच्छी चल जाएगी। फिर देखो जबरदस्त चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, घर से दूर का उन्नति ये परिचय करा रही थी। नॉर्मल लाइन से ये तो कुछ यात्राओं को दर्शाती है, ये कुछ मुझे मूल जैसा लग रहा है। हालांकि जिस जगह पर इसके कोई साइड इफेक्ट होते नहीं है, और इफेक्ट भी नहीं होता, इसको लेकर विशेषकर चिंता करने या इसको डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। बाद बाकी एक आपकी भाग्य रेखा जो 26 में, ये जो आपकी 23वें वर्ष के बाद ठीक थी, आपके 36वें वर्ष तक, 36वें वर्ष तक डेफिनेटली इसका फल मिलेगा। 36 के बाद भी बन रही है, आगे भी बनी रही है, बनी ही जाएगी, डोंट वरी। एक बुद्ध रेखा भी बन रही है, फिलहाल इसमें स्ट्रेंथ चर्चा नहीं करूंगा। दो मुखी जीवन रेखा है, तो घर से दूर का उन्नति और घर से दूर का वास, ये आपके 64वें साल के बाद है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग उदय है, लेकिन शादी बड़ी विलंब दिख रही है हमें, तो इस पर थोड़ा उपाय तो आपको करना पड़ेगा।
बाद बाकी देखो तो इसको स्ट्रेस के लाइन जो नॉर्मल स्ट्रेस रहे हैं, बाद बाकी शुक्र साफ सुथरा ही रहा है, तो विशेषकर तकलीफ भी जिंदगी पर नहीं रहा है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के योग है, वो आपको चाहिए भी। मनी मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है, पैसे तो मैनेज कर लोगे, लेकिन अपने ही लेवल पर बहुत ज़्यादा नहीं। शुक्र बढ़िया, जिंदगी ठीक ही बीतती है, मंगल अच्छा पराक्रमी है। कुछ लाइन से मंगल रेखा बचाव कर रही है, जीवन रेखा अच्छी शुरुआती दौर में गड़बड़ रही है, लेकिन अपने पराक्रम के दम पर आप जिंदगी पर अचीवमेंट को पा ही लिए हैं और कहीं ना कहीं ठीक भी हो गए हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप और डिस्कशन मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।